हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ फ्रेशर कौन सी कंपनी बेस्ट है ज्वाइन करने के लिए। सो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनीज। सो बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको मिलेंगी, लाइक TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो, उसके बाद एसेंचर है, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेगी। लेकिन उनमें से जो भी जानी मानी कंपनीज है उनमें से कौन सी बेस्ट कंपनी है in terms of package, in terms of promotions, in terms of work, what kind of projects will be working on. So अगर इन सभी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे तो कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी, इस चीज़ को एनालाइज किया है प्रेप इंस्टा ने, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द क्रेडिट गोज टू प्रेप इंस्टा गाइज, उन्हीं का ये एनालिसिस है, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज विच इज़ बेस्ट टू ज्वाइन, राइट। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे पैकेजेस। सो इफ़ यू कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस, TCS कितना देता है, 3.6 LPA देगा, एसेंचर 4.5 LPA देता है फ्रेशर्स के लिए। सो दिस इज़ टोटली फॉर फ्रेशर्स गाइज, द वन हु इज़ स्टार्टिंग देयर करियर, जस्ट नाउ दे आर एंटरिंग द IT इंडस्ट्री। आफ्टर दैट विप्रो 3.5 LPA देता है सबसे कम, और उसके बाद कैप जिमानाई 3.8 देता है, इन्फोसिस 3.6 देता है और कॉग्निजेंट 4.25 देता है। अगर इन सब में हम कंपेयर करेंगे तो एसेंचर सबसे ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे 4.5 का, और विप्रो सबसे कम दे रहा है 3.5 का। सो TCS यहाँ पे मॉडरेट है 3.6 और कॉग्निजेंट 4.25, विच इज़ गुड। ओके, सो अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी इफ़ वी कंपेयर देन एसेंचर इज़ बेस्ट, एसेंचर को अप्लाई करना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन एक साइड हो गया गाइस, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं एक कंपनी को चूज़ करने के लिए। तो अभी डिसाइड मत कीजिए, एट दैट आपको अपना ओपिनियन देना है कि आपको कौन सी कंपनी बहुत सही लगती है, ठीक है। तो या नेक्स्ट विल मूव टू द सैलरी इंक्रीज। अब देखो, सबसे पहले तो आपको सैलरी दी गई, अच्छा पैकेज दिया गया। अगर ऐसा एक कंपनी में होता है कि नेक्स्ट जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है बहुत ही कम होता है, मतलब मान लो 5-10% ही देते हैं, जो कि अभी हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है 20% चल रहा है। इन द सेंस दे अगर दे if they give hike of around 8 or 9%, then it is no use, because inflation is 20% and they are giving a hike of 10 or 9%, which is actually like, where the salary is getting reduced for the next year. So inflation 20%, if we deduct 10% also, 10% salary is reduced. So if they give a 10 or 9% hike, so we'll see like what kind of hike these companies are doing. So salary increase every year, there is a 6 to 9% inflation. So every year there will be 6 to 9% inflation, of course, on an average. So right now it is at peak, but it will be moderate and it will come to 6 to 9% in a year. Okay, thus if company X was giving 3 LPA last year for let's say 2022 batch, the next year they should be increasing their CTC by 6 to 9% to keep the salary same and adjust inflation. तो बेसिकली अगर 2022 बैच के कोई कैंडिडेट को अगर कंपनी 6 to 9% यहाँ पे हाइक दे रही है, तो एक्चुअली कोई भी हाइक नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि 6% से 9% तक तो इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे योर डिसीजन टू ज्वाइन अ कंपनी शुड बी बेस्ड ऑन हाउ मच दे केयर अबाउट देयर एम्प्लॉयज़ एंड द ऑफर कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड एडजस्ट इन्फ्लेशन एवरी ईयर। तो आपको ये देखना चाहिए कि सैलरीज कितनी कॉम्पिटिटिव देते हैं और इन्फ्लेशन को किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो TCS 3.6 जो उसका पैकेज होता है वाज कंसिस्टेंट सिंस लास्ट 2016 टू 2022, बट इंक्रीज दिस ईयर। तो अभी दिस ईयर इंक्रीज करेंगे वो। उसके बाद एसेंचर 4.5 इंक्रीज एवरी ईयर सिंस लास्ट 3 ईयर्स, तो हर एक साल को इंक्रीज कर रहे हैं। कॉग्निजेंट 4.25 देता है, इंक्रीज एवरी ईयर सिंस लास्ट 4 ईयर्स, लगातार 4 सालों से इंक्रीज कर रहे हैं वो भी। और कैपजेमिनी 3.8 LPA, सेम सैलरी सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल का इन्होंने कंटिन्यू किया है। और उसके बाद इन्फोसिस 3.6 सेम सैलरी, विप्रो 3.5 सेम सैलरी। तो यहाँ पे इन केस ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट, I guess Cognizant is very consistent because they are increasing the salary from last 4 years. Then Accenture and Wipro, Infosys, Capgemini, they are very poor in terms of salary increment. Okay, and of course TCS as well, right? So इसके बाद दूसरा criteria आता है bond का. So there will be some bonds, right, in company. So we'll see like what kind of bonds they are offering.
Knowing about company's bond is very important. Some companies do not let you leave the company. If you wish to continue higher studies or looking for better package, you have to pay nearly 1 lakh to company, or else they will take legal case against you if you break the bond. Cognizant is best in this case as they have 0 months bond. So in Cognizant there is no bond, guys. You can leave at any time. So that will be best in case of bond. Students join it and they are free to leave if they are offered a better package or future career opportunities. Okay, so if they are offered, if they are given a good opportunities, then they are free to leave that organization. TCS 1 year bond with 3 months notice period. So in case of TCS, it's like 1 year bond and 3 months notice period. So of course you will be knowing notice period in the sense before you resign, you should give a notice. I mean, if you give resignation today, then your notice period will be starting once the HR accept that one, manager accept that one. So after that you need to serve the company for 3 months. तो कंपनी में आपको 3 महीने काम करना होगा अपने नोटिस पीरियड में, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट एसेंचर के बारे में डिस्कस करते हैं. 1 year बॉन्ड विथ 1 month नोटिस पीरियड. तो इसका 1 year का बॉन्ड है और 1 ही मंथ का नोटिस पीरियड है. कॉग्निजेंट 0 months बॉन्ड विथ 1 month नोटिस पीरियड. तो यहाँ पे सिर्फ एक नोटिस पीरियड ही इन्होंने दिया गया है. कैपजेमिनी 1 year बॉन्ड विथ 3 months नोटिस पीरियड, सेम एज दैट ऑफ TCS. इन्फोसिस में 1 year का बॉन्ड है और 1 month का नोटिस पीरियड है. और विप्रो में 1 year का बॉन्ड है, 1 year का नोटिस पीरियड, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा नोटिस पीरियड यहाँ पे TCS का और कैपजेमिनी का है, ठीक है. इनका 3 months का नोटिस पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये रही कुछ जानकारी. उसके बाद एस्टिमेटेड हायरिंग. तो हायरिंग कितनी की जाती है? जनरली 40% आर 2022 बैच एंड 60% आर 2023 बैच के. तो इनको हायर किया जाता है इन कंपनीज़ के हिसाब से. सो उसके बाद TCS अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे हायर करेगा. एसेंचर 32,000 को हायर करेगा. विप्रो 20,000 को हायर करेगा. कैपजेमिनी 18,000 को. इन्फोसिस 30,000. कॉग्निजेंट 40,000. सो दीज आर द एस्टिमेटेड हायरिंग्स बाय these giant tech companies. So in this case you can see that TCS is one of the most prominent company in terms of hiring. So they will be hiring candidates in a bulk, so that is one company which will be like, in case of hiring, that's very good. But as a candidate you shouldn't be worry about hiring, because anyhow you are worried about your salary, right? So that's the thing, the world is like that only. After that, package upgradation. So now coming to package upgradation, कैन यू अपग्रेड टू अ हायर पैकेज. क्या आप हायर पैकेज में जा सकते हैं सेम कंपनी में रह के? क्योंकि TCS कॉग्निजेंट ऐसे कंपनीज में डिजिटल एग्ज़ाम्स है और कुछ और भी एग्ज़ाम्स है जहाँ से हम अगर उनको क्रैक करेंगे तो आपको वहीं से सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगा, हायर पैकेज मिल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किस किस कंपनी में ऐसा प्रावधान दिया गया है, ठीक है. ओनली TCS एंड कॉग्निजेंट विल अलो यू टू अपग्रेड द पैकेज फ्रॉम TCS निंजा टू TCS Digital, or from Generation C to Generation C Pro, or Generation C Elevate, or Generation C Next. So the companies which will be providing a facility to upgrade your package are only two, that is TCS and Cognizant. तो अगर इनका इंटरनल एग्ज़ाम अगर पास करेंगे TCS निंजा से, अगर आप TCS डिजिटल को क्रैक करते हैं तो आपको डायरेक्ट 8 LPA का यहाँ पे दे दिया जाता है पैकेज. उसके बाद कॉग्निजेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये सारे एग्ज़ाम से जनरेशन सी प्रो, उसके बाद एलिवेट, उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है. तो TCS हैज़ एन इंटरनल एग्ज़ाम एवरी ईयर फ्रॉम जनवरी टू February, and any employee working in TCS from past 3 months can appear for this exam. So here interview will be asked advanced coding questions, data structures and algorithms, competitive coding, database management systems and certifications, etc. will be asked in this case in order to crack that one. एंड उसके बाद यहाँ पे कॉग्निजेंट ऑर्बिटर शिफ्टर प्रोग्राम. तो ऑर्बिट शिफ्टर प्रोग्राम यहाँ पे इसको कहा जाता है. देयर विल बी एन इंटरनल टेस्ट बेस्ड ऑन विच यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. देयर विल बी सेलेक्टिंग ऑन द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स. तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स को चेक किया जाता है. मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट, हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट इन ऑनलाइन टेस्ट. देन रेटिंग फ्रॉम मैनेजर, द वन प्रोजेक्ट इन विच यू आर वर्किंग करेंटली. आफ्टर दैट सर्टिफिकेशंस एंड स्किल्स गेन्ड. They hope you would be have utilized 1 year to gain certifications in new age skills. तो उनको यहाँ पे new age skills आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी. So you should get some new age skills here. So after that, salary growth if we discuss, then in TCS it's very medium.
because they will not give any big hikes. Then Accenture, it's very high, they will be giving good hikes. And then Wipro, it's average. Capgemini good, Infosys good, Cognizant is very poor in case of providing the hikes. So these are all the observations whatever are thought like important. So अगर इसमें से आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कंपनी, तो आपको इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करना है गाइस, और उसके बाद ही यहाँ पे आपको अपनी राय देनी है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है एज अ फ्रेशर ज्वाइन होने के लिए। तो अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दीजिए, देखते हैं कि किन लोगों की राय किस तरफ जाती है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए, कोडिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।